उत्तर प्रदेश टीजीटी सन 2022 के लिए उर्दू की 19वीं क्लास में मैं एम मली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। यूपी टीजीटी उर्दू के सिलेबस के मुताबिक पिछली 18 क्लासेस में हमने उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़ पढ़ी। उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिका से मुताल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं वो समझे। उर्दू शायरी का आगाज़ दक्कन में कैसे हुआ, शुमाली हिंद में कैसे हुआ, सब कुछ पढ़ा। साथ ही साथ हमने जो उर्दू के अहम दबिस्तान हैं जैसे दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली को पढ़ा। साथ ही साथ हमने फोर्ट विलियम कॉलेज और हल्का अरबाब ज़ौक़ भी पढ़ लिया। और फिर हमने गज़ल शुरू की और गज़ल के जितने भी अहम शोरा हैं सब के बारे में हमने अहम जानकारियां हासिल कर ली। आज हम शुरू करेंगे मसनवी। इसमें हम लोग मसनवी के बारे में जानेंगे। मसनवी का आगाज़ कैसे हुआ, दक्कन में मसनवी कैसे शुरू हुई और फिर शुमाली हिंद में आई तो शुमाली हिंद में कौन कौन से अहम शोरा थे जिन्होंने मसनवियाँ लिखी, सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मसनवी के लुग़वी माने क्या होते हैं। तो मसनवी के लुग़वी माने दो के हैं। ठीक है, मसनवी उस तवील नज़्म कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो। मसनवी कैसी सिन्फ़ है। तो मसनवी एक बयानिया सिन्फ़ है और मसनवी को बयानिया शायरी की मेराज भी कहा जाता है। बयानिया शायरी की मेराज कौन है? मसनवी है। और लफ्ज़ मसनवी जो है ये अरबी ज़बान का है। ध्यान दीजिएगा, मसनवी लफ्ज़ अरबी ज़बान का है, लेकिन बहैसियत सिन्फ़ सुख़न मसनवी की ईजाद फ़ारसी ज़बान में हुई और उर्दू ने मसनवी को फ़ारसी से ही मुस्तआर लिया। मसनवी वैसे तो लफ्ज़ अरबी ज़बान का है, लेकिन मसनवी की ईजाद फ़ारसी में हुई और फ़ारसी से उर्दू में मसनवी आई। अब बात करेंगे रज़मिया मसनवी किसे कहते हैं। तो जिस मसनवी में जंग का बयान हो उसे रज़मिया मसनवी कहते हैं, जैसे मसनवी अलीनामा। ठीक है। बज़मिया मसनवी किसे कहते हैं। तो जिस मसनवी में इश्क व मोहब्बत की दास्तान बयान हो उसे कहते हैं बज़मिया मसनवी, जैसे कुतुब मुश्तरी। ठीक है। अनासिर मसनवी क्या क्या हैं। तो पहले तो हम्द व नात होनी चाहिए, फिर मदह फरमा रवाए वक्त होती है मसनवी में, फिर तारीफ़ शेर व सुखन होता है, फिर किस्सा या असल मौजू होता है और आखिरी इसका उन्सुर ख़ातिमा होता है। ठीक है। तो ये 5 अनासिर हैं मसनवी के। ठीक है। अब बात करते हैं मसनवी को सबसे कारामद सिन्फ़ किसने करार दिया। तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मसनवी को सबसे ज़्यादा कारामद सिन्फ़ करार दिया। हाली को कसीदे और गज़ल में संडास की बदबू नज़र आती है। वो कहते हैं कि उफ़ूनत में कसीदा और गज़ल संडास से भी बदतर है, लेकिन जब मसनवी की बात आती है तो वो कहते हैं कि मसनवी सबसे कारामद सिन्फ़ है। ठीक है। फ़नी एतबार से देखें तो मसनवी का इम्तियाज़ हर शेर के मिसरों का हम काफ़िया होना है और मसनवी में हर शेर का काफ़िया जुदा जुदा होता है और मसनवी में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है, फ़िक्स नहीं है, कितने भी अशार हो सकते हैं। मसनवी में गज़ल की तरह रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी नहीं होती है और मसनवी की खुसूसियात में से एक इसकी वाक़यात निगारी है। तो मसनवी के बारे में सब कुछ हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे मसनवी के आगाज़ व इर्तिका की। तो जैसे अलग अलग असनाफ़ सुखन दक्कन में शुरू हुए, वैसे ही मसनवी की इब्तिदा भी दक्कन से हुई।
محققین نے सबसे पहली मसनवी किसे माना? कदम राव पदम राव को। किसकी मसनवी है? फ़खरुद्दीन निज़ामी की। तो मुहक्किकीन ने सबसे पहला मसनवी निगार फ़खरुद्दीन निज़ामी को और पहली मसनवी उनकी तसनीफ़ कदम राव पदम राव को करार दिया। ठीक है, तो ये तो आपने जान लिया उर्दू की पहली मसनवी कौन है। अब आपसे पूछेगा कि शुमाली हिंद में उर्दू की पहली मसनवी कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो याद रखिए, शुमाली हिंद का जो पहला मसनवी निगार है वो मोहम्मद अफजल है और शुमाली हिंद की पहली मसनवी बिकट कहानी है जो कि 12 मासा है। ठीक है, बिकट कहानी शुमाली हिंद की पहली मसनवी है। ठीक है, अब दक्कन में मसनवी का इर्तिका सुन लीजिए। उर्दू शायरी की बाज़ाब्ता इब्तिदा दक्कन में हुई। ठीक है, लेकिन उर्दू शायरी की बाज़ाब्ता इब्तिदा में सबसे पहले कौन सी जो सिन्फ है उसको शुरू किया गया? तो दक्कन में उर्दू शायरी की बाज़ाब्ता इब्तिदा मसनवी निगारी से हुई। ठीक है, उर्दू में सबसे पहले दक्कन में ही मसनवियाँ लिखी गईं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब दक्कन में जो बहमनी दौर था उसकी कौन कौन सी मसनवियाँ हैं, पूछा जाता है कि बहमनी दौर की कौन सी मसनवी है। तो बहमनी दौर की कदम राव पदम राव जो कि उर्दू की पहली मसनवी है, ये बहमनी दौर की ही मसनवी है। इसका जो सन तसनीफ़ है वो एग्जैक्ट नहीं मालूम है, तो 1421 ईस्वी से 1435 ईस्वी का जो दरमियानी हिस्सा है वो मसनवी कदम राव पदम राव का सन तसनीफ़ माना जाता है। इसको किसने लिखा? तो फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखा। इसके अलावा मिराजी शमसुल उश्शाक की भी कुछ मसनवियाँ बहमनी दौर में लिखी गईं, जिसमें खुशनामा, खुश नग़्ज़ और शहादतुत तहक़ीक़ इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब बात करें सैयद शाह अशरफ बयाबानी की, तो अशरफ बयाबानी की मसनवियों में लाज़िमुल मुब्तदी, वाहिद बारी और नौ सरहार इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नौ सरहार ये जो है ये वाक़या करबला से मुताल्लिक़ है और इसी मसनवी में सबसे पहले मरसिया के नुकूस मिलते हैं, इसीलिए अशरफ बयाबानी को पहला मरसिया निगार माना जाता है। ठीक है, अशरफ बयाबानी क्या हैं? मरसिया निगार हैं, पहले मरसिया निगार। चलिए आगे बढ़ते हैं और आदिल शाही दौर यानी कि बीजापुर की जो मसनवियाँ हैं वो देख लेते हैं। बीजापुर में बहुत सारी मसनवियाँ लिखी गईं, जैसे कि बुरहानुद्दीन जानम ने इरशाद नामा, हुज्जतुल बका, वसीयतुल हादी, बशारतुल ज़िक्र, मनफ़अतुल ईमान और पंजगंज, ये सभी मसनवियाँ लिखी थी बुरहानुद्दीन जानम ने आदिल शाही दौर में। अब्दुल एक बहुत बड़े शायर गुज़रे थे आदिल शाही दौर में, उन्होंने इब्राहिम आदिल शाह सानी जो कि जगत गुरु के नाम पर मशहूर थे, जिन्होंने किताबें नौरस लिखी थी, उसकी फरमाइश पर इन्होंने यानी कि अब्दुल ने इब्राहिम नामा लिखा था। ठीक है, उसके बाद मुकीमी की बात करें तो इन्होंने चंद्र बदन व महयार फ़तह नामा बखेरी लिखा था। फ़तह नामा बखेरी ये रज़मिया मसनवी है। ठीक है, अमीन की बात करें तो इनकी मसनवी का नाम है बहराम व हुस्न बानो। शौकी की मसनवी देख लीजिए तो फ़तह नामा निज़ाम शाह है और मेज़बानी नामा, ये दोनों मसनवियाँ हसन शौकी की हैं। सन्नती की मसनवी देखें तो किस्सा बेनज़ीर और गुलदस्ता इश्क है। रुस्तमी की मसनवी उर्दू की सबसे तवील मसनवी है जो कि 24,000 अशार और 222 उन्वानात पर मुश्तमिल है। उसका नाम क्या है? खावरनामा। उर्दू की सबसे तवील मसनवी कौन? खावरनामा। किसने लिखी? कमाल ख़ान रुस्तमी ने।
اب ملک خوشنود کی بات کریں تو امپورٹنٹ ہے، یہ پوچھا جاتا ہے۔ ملک خوشنود کی مثنوی یوسف زلیخا ہے۔ یوسف زلیخا کس کی مثنوی ہے؟ ملک خوشنود کی۔ اس کے علاوہ بازار حسن اور ہشت بہشت اور بازار حسن، یہ دونوں مثنویاں بھی ملک خوشنود کی ہیں۔ نصرتی امپورٹنٹ ہے، ان کی مثنویاں اکثر پوچھی جاتی ہیں، دھیان سے سنیے۔ جو محمد نصرت نصرتی ہیں ان کی پہلی مثنوی جو ہے وہ گلشن عشق ہے۔ گلشن عشق کب لکھی گئی تھی؟ 1068 ہجری بمطابق 1657 عیسوی میں۔ یہ عشقیہ مثنوی ہے۔ علی نامہ کی بات کریں تو یہ ان کی رزمیہ مثنوی ہے۔ رزمیہ مثنوی کیا ہوتا ہے؟ جس میں جنگ کے واقعات ہوتے ہیں۔ علی نامہ کب لکھی گئی؟ تو 1076 بمطابق 1665 عیسوی میں۔ اس کے بعد انہوں نے تاریخ اسکندری لکھی، ٹھیک ہے۔ تو نصرتی کی 3 مثنویاں امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا ہے۔ گلشن عشق، ٹھیک ہے، گلشن عشق، پھر علی نامہ، اس کے بعد تاریخ اسکندری۔ اب بات کرتے ہیں قطب شاہی دور کی مثنویوں کی۔ تو قطب شاہی دور میں کچھ اہم مثنویاں لکھی گئیں، جیسے فیروز بیدری نے پرت نامہ لکھا۔ اب دیکھیے، قطب الدین قادری فیروز بیدری، انہوں نے پرت نامہ لکھا جو کہ قطب شاہی دور کی مثنوی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ احمد شریف گجراتی نے یوسف زلیخا اور لیلا مجنوں، یہ 2 اہم مثنویاں لکھی۔ اب سب سے زیادہ اہم مثنوی کتب مشتری، جو کہ گولکنڈہ کی سب سے مشہور مثنوی ہے، جو کہ لکھی گئی سن 1018 ہجری بمطابق 1609 عیسوی میں۔ یہ مثنوی ملا وجہی نے لکھی تھی۔ ملا اسد اللہ وجہی نے کتب مشتری لکھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک نثری کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام تھا سبرس، جو کہ اردو کی پہلی نثری کتاب مانی جاتی ہے۔ اب غواصی کی بات کریں تو شیخ بہاؤالدین غواصی نے مینا ستونتی، سیف الملوک و بدیع الجمال اور طوطی نامہ، یہ 3 اہم مثنویاں لکھی۔ اب پھول بند، جو کہ کافی اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، ابن نشاطی نے یہ لکھی تھی پھول بند، جو کہ 1744 اشعار پر مشتمل ہے۔ اچھا، مثنوی پھول بند کے جواب میں ایک اور مثنوی لکھی گئی جس کا نام کیا تھا، آپ کو کمنٹ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم آبجیکٹیو کوشچنز کرائیں گے مثنوی پہ بیسڈ تو وہ سوال آپ کو آئے گا۔ اگر آپ کو پہلے ہی پتہ ہے تو لکھ دیجئے کہ ابن نشاطی کی جو مثنوی پھول بند ہے اس کے جواب میں کون سی مثنوی لکھی گئی۔ اب احمد جنیدی کی بات کرتے ہیں تو ان کی مثنوی کا نام ماہ پیکر ہے، اور طبعی کی مثنوی ہے بہرام و گلندام، ٹھیک ہے نا۔ اب شمالی ہند کی بات کرتے ہیں۔ شمالی ہند میں مثنوی کا ارتقاء کی بات جب بھی آئے گی تو پہلی جو مثنوی شمالی ہند کی مانی جائے گی وہ کون؟ تو افضل کی بکٹ کہانی۔ شمالی ہند کی پہلی مکمل اور مستند مثنوی افضل پانی پتی کی بکٹ کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو بہت ساری مثنویاں شمالی ہند میں لکھی گئیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سب کا بیان ممکن نہیں ہے۔ یہ PDF میں ہمارے ٹیلی گرام گروپ میں ڈال دوں گا، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیجئے گا، لیکن جو اہم ہیں ان کو میں بتا دیتا ہوں۔ جیسے حاتم کی جو مثنویاں ہیں اس میں مثنوی سراپا، ساقی نامہ، وصف قہوہ اور وصف تمباکو و حقہ، یہ امپورٹنٹ ہیں۔ آیت اللہ جوہری کی مثنوی گوہر جوہری ہے، جو کہ نام سے ہی آپ پہچان سکتے ہیں۔ گوہر جوہری کس کی ہے؟ شاہ آیت اللہ جوہری کی۔ جعفر زٹلی جو کہ حجو کے لیے مشہور ہیں، ان کی مثنویاں دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔
तो ज़फ़रनामा औरंगज़ेब शाह आलमगीर बादशाह गाज़ी इनकी मसनवी है, और दर सिफ़त पीरी है। इसके अलावा और भी है, PDF आप डाउनलोड करके खुद पढ़िएगा। शाह मुबारक आबरू की मसनवियों की बात करें तो आराइश माशूक और मौइज़त है। सौदा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने 24 मसनवियाँ लिखी, जिसमें किस्से पेसर शीशागर वो ज़रगर पेसर जो कि इश्किया मसनवी है, ये अहम है सौदा की। अब मीर तकी मीर की बात करते हैं। इन्होंने बहुत सारी मसनवियाँ लिखी, जिसमें ख्वाब ख़याल, मुआमलाते इश्क, दरियाए इश्क, सोलह इश्क, जोश इश्क और एजाज़ इश्क और हिकायत इश्क और जवानो उरूस और मौलानामा काफ़ी अहम है। मीर की जो अहम मसनवियाँ पूछी जाती हैं उनमें ख्वाब ख़याल और दरियाए इश्क, ये दोनों आपको ज़रूर याद रखना है। अब ग़ुलाम अली रासिक अज़ीमाबादी की मसनवियों की बात करें तो कशिश इश्क, नेरंगे मोहब्बत, जज्बे इश्क और हुस्न इश्क, नाज़ो नियाज़ और ऐसे ही बहुत सारी मसनवियाँ जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। PDF डाउनलोड करके आप ख़ुद पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी अहम जो शुमाली हिंद की मसनवियाँ हैं उन्हें देखते हैं। अब देखिए, ख्वाब ख़याल जो मसनवी है काफ़ी अहम है, ये मीर असर की मसनवी है। ठीक है, मीर हसन की मसनवी सेहरुल बयान कितनी ज़्यादा अहम है बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मीर हसन की मसनवी सेहरुल बयान है, ये आपको याद रखना है। सेहरुल बयान के बारे में अलग से एक वीडियो आएगी, जिसमें कब लिखी गई, किसकी फरमाइश पर लिखी गई और इसका किस्से का खुलासा क्या है और अहम किरदार जो हैं वो अलग से आपको एक अगले वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है, मुसाफ़ी की मसनवियाँ देख सकते हैं। तिफ़ले हज्जाम, हजवे चारपाई, हजवे अफरात खटमल, वस्फ़ अजवाइन, ये सब मसनवियाँ जो हैं वो मुसाफ़ी की हैं। जुरात की मसनवियाँ देख सकते हैं आप लोग। मसनवी हुस्न इश्क मशहूर है। इसके अलावा मसनवी हजवे नज़ला व ज़ुकाम, ये मसनवी भी जुरात की है। ठीक है, और मसनवी दर हजवे ख़ारिश और मसनवी दर हजवे करेला भांड, ये सभी मसनवियाँ भी जुरात की हैं। अब इंशा की मसनवियाँ की बात करें तो मुर्गनामा काफ़ी मशहूर है, और भी बहुत सारी मसनवियाँ हैं जैसे शिकायतनामा और इसके अलावा मसनवी खटमल, ये सब आपको याद रखना है। पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम है, जिसके लिए एक अलग से क्लास आएगी। ठीक है, अब मिर्ज़ा शौक़ की तसद्दुक़ हुसैन शौक़, जो कि मिर्ज़ा शौक़ के नाम से मशहूर हैं, इनकी मसनवियाँ अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ज़हरे इश्क सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा बहार इश्क और फ़रेब इश्क भी मिर्ज़ा शौक़ की ही मसनवी है। नासिक की नज़्म सिराज है। मोमिन की शिकायत सितम, किस्से गम, कौल गमी, कफ़ी आस्ती, हसनैन मग़मूम, आहज़ारी मज़लूम, मसनवी जिहाद, असरार इश्क वगैरह मोमिन ख़ां मोमिन की मसनवियाँ हैं। वाजिद अली शाह की बात करें, जिनको कि उर्दू का पहला ड्रामा निगार भी माना जाता है, जबकि बाकायदा उर्दू के पहले ड्रामा निगार अमानत लखनवी हैं। ठीक है, इंद्र सभा जो है वो उर्दू का बाकायदा पहला ड्रामा है। तो वाजिद अली शाह ने दरियाए ताशुक, अफसाने इश्क और बहर उल्फत लिखा था। अमीर मीनाई की मसनवी अब्र करम, नूर तजल्ली और कारनामे इशरत है। तस्लीम की मसनवी शामी गरीबा और सुबह खंदा है, जबकि दाग देलवी की मसनवी का नाम फरियाद दाग है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है। हफीज़ जालंधरी की मसनवी है शाहनामे इस्लाम। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मसनवी सब कद्र और अब्र करम है। ठीक है,
شب قدر اور ابر کرم محمد حسین آزاد کی مثنوی ہے۔ نظم طباطبائی کی مثنوی کا نام ساقی نامہ ہے۔ محسن کاکوری کی مثنوی صبح تجلی، چراغ کعبہ، شفاعت و نجات، فغان محسن اور نگارستان الفت، یہ سبھی مثنویاں محسن کاکوری کی ہیں۔ اور پھر حالی کی بات کریں تو خواجہ الطاف حسین حالی کی مثنوی شکوہ ہند اور برخاروت ہے۔ شاد عظیم آبادی کی مثنویوں میں نالہ شاد، نغمہ جافزاں، یاد حبیب، چشمہ کوثر، ثمرہ زندگی، فغان دلکش، نوید ہند جو بعد میں مادر ہند کے نام سے بھی لکھی گئی اور پبلش ہوئی، اور نالہ دلکش، یہ سبھی مثنویاں شاد عظیم آبادی کی ہیں۔ تو اس کلاس میں ہم نے مثنوی کیا ہے، مثنوی کی تعریف، مثنوی کا آغاز و ارتقاء کیسے ہوا، دکن میں کون کون سی مثنویاں اہم تھیں، قطب شاہی دور اور عادل شاہی دور کی اہم مثنویاں، بہمنی دور کی جو اہم مثنویاں تھیں، اور پھر شمالی ہند کی مشہور مثنویاں آپ کو ہم نے بتائی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی کلاس میں جو اردو کی اہم مثنویاں ہیں جن سے سوال پوچھا جاتا ہے الگ الگ کر کے بیان کی جائیں گی، اور ان کا خلاصہ بھی آپ کو بتایا جائے گا، تاکہ اگر متن سے سوال آئے تو آپ کا جواب غلط نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر لاسٹ میں ہم مثنوی سے متعلق MCQs لائیو کلاس کی صورت میں آپ کو دستیاب کرا دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔